इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड है 402। इसमें हम 2020 और 21 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था वो हम देख रहे हैं सीबीएसई का। अब पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन सवाल तो वही रहेंगे, कंटेंट वही रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला है सेक्शन नंबर ए, इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से तो आपके 6 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 4 के जवाब देने थे, तो 4 मार्क्स के थे। करण लिव्स एट अ हॉस्टल इन शिमला। करण हॉस्टल में रहता है शिमला में। He calls his mother who lives in Delhi to get her approval for the robotics class which is going to start in his school next week. तो एक रोबोटिक क्लास शुरू होने वाली है और मदर से चाहता है कि वो उसे हामी भर दें या अपनी अप्रूवल दे दें। However, due to disruption in the phone line, his mother could not understand and reply to him. अब फोन पे बात तो करते हैं लेकिन उनकी माँ समझ नहीं पाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बहुत नाराज हो जाते हैं, थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। तो क्या ऐसा और दूसरा मीडियम हो सकता है जिसका सहारा वो ले सकते हैं और माता जी से वो अप्रूवल ले सकते हैं? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है अप्रूवल लेने का, यानी कि वो बाकायदा एक लेटर लिख के दे दें या फिर कंटेंट लिख के दे दें या फिर एक सिंपल ईमेल ही कर दें, है ना। तो उसका उत्तर है ईमेल। तो ईमेल में क्या होता है कि अगर आप ईमेल लिखते हैं, ये जिससे जैसे पहले चिट्ठी पत्री हुआ करती थी ना, लेटर्स, कि आप लेटर लिखते हैं और उसका जवाब आता है। तो एक तरीके से ये लेटर ही है लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक लेटर है। तो ये मेल है, लेटर है, खत है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक खत है। तो इससे उनको अप्रूवल मिल जाएगा। वो ईमेल जो है प्रिंट निकाल के या वैसे ही अपने मोबाइल पे दिखा देंगे अपने जो भी टीचर्स होंगे और काम बन जाएगा। Trisha is always tense during exam time. She is sincere and studious student, but the thought of exams creates anxiety in her. Which stress management technique that you would suggest to help her? अब त्रिशा जो है वो जब भी एग्जाम आता है थोड़ा टेंस हो जाती है, थोड़ा तनाव में आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है उनमें, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है, चिंतित हो जाती है। तो ऐसे कौन से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, यानी तनाव को मुक्त करने के लिए, तनाव को प्रबंधन करने के लिए ऐसे क्या क्या अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तकनीकें हो सकती हैं जो आप उनको सजेस्ट करेंगे? तो स्ट्रेस को हटाने के लिए ये सारे ही हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको। कहने का मतलब आप उनको योगा के लिए बोल सकते हैं, योगा में बड़ी शांति मिलती है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ के शरीर इसमें आपका काम करता है। आप फैमिली के साथ वेकेशन में जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह घूमने, थोड़ी नई जगह देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, खुश होंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। Dash ability of a person to do the things that need to be done without someone or something influencing us. यानी हम कुछ ऐसा काम करें या ऐसा कुछ करें कि हमें कोई इन्फ्लुएंस ना करे, हमें कोई कुछ कहे ना कि भाई सुबह उठ लिया कर, अरे कुछ तो काम कर ले, अरे ये क्यों नहीं करते हो, ऐसे ही रह जाओगे, कुछ तो करो यार, ऐसे करके जो बोलते हैं तो हमको मोटिवेट करते हैं, या फिर यार हमें करना है आप भी करो। तो ये सब ना करें, हम खुद ही कर लें। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, यानी हम खुद अपने में एक जज्बा पैदा करें कि भाई ये काम मुझे करना है, अपना एक गोल सेट करें कि मुझे ये बनना है और इसके लिए जो रास्ता है वो अख्तियार करें, जो रास्ता आपने तय किया हुआ है, यानी समय का सदुपयोग, इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर बात नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने गोल पे जाइए, अपना सक्सेस अचीव करिए। इसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। According to the concept of sustainable development, the environment and development are dash issues. जो सतत विकास की प्रक्रिया है उसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा कह सकते हैं आप उसको, तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट है यानी विकास, ये कौन से इश्यूज हैं, आपस में रिलेटेड है, अनरिलेटेड है? तो इसका उत्तर है इनसेपरेबल। ये दो एक ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप अलग कर ही नहीं सकते। यानी जब आप डेवलपमेंट करेंगे, जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपका पर्यावरण का नुकसान होगा, और अगर आप पर्यावरण बनाना चाहते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे आदिवासी, या ये कहें कि ऐसा समय जब हम जानवरों का शिकार करके खाना खाते थे, हम लोग जानवरों का शिकार किया करते थे शुरुआत में, फिर हमने खेती की, फिर हम शहर बनाया हमने, अब हम हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, यानी हम डेवलप हो रहे हैं। अब हम दोबारा तो पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हमको डेवलप ऐसे होना है कि भाई सतत विकास की प्रक्रिया, साफ सुथरा डेवलपमेंट करना है, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है। The cleaning of software installed in the computer cannot be achieved by,
अब सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में डाला, अब उसको क्लीन करना है, उसको साफ करना है। तो कौन सा इसमें ऐसा है जिससे आप नहीं कर सकते? इसका उत्तर है क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट। अब सीपीयू तो ये होता है, ये तो हार्डवेयर है, इसको क्लीन करना मतलब इसकी धूल हटाना, अपने रैम वगैरह निकालिए, हार्ड ड्राइव के कनेक्शन निकालिए, थोड़ा साफ कर दीजिए इसको, क्योंकि धूल और गर्मी, प्लीज समझिएगा इसको, ये बहुत कम लोग समझते हैं। हीट, गर्मी और धूल यानी कि डस्ट, ये सबसे बड़ा खतरा है आपके कंप्यूटर के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, अगर आप इसको क्लीन करना चाहें तो इससे सॉफ्टवेयर कैसे क्लीन होगा? सॉफ्टवेयर तो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो डिस्क क्लीनअप से जरूर चीजें जो आप टेम्पररी फोल्डर वगैरह में रखी होती है, या कई चीजें आप डाउनलोड करते समय कुकीज हो जाती हैं, ये सब चीज हो जाती है, उनको क्लीन करने के लिए बैकअप बहुत अच्छा तरीका है कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। एंटीवायरस आप डाल सकते हैं। एंटीवायरस अगर आप डालेंगे तो भाई कई ऐसे सॉफ्टवेयर, या कहें मैलवेयर, सॉफ्टवेयर तो नहीं, मैलवेयर, या जो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ट्रोजन वगैरह हो जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता हो, वो सब हट जाएंगे। लेकिन सीपीयू को क्लीनिंग से तो कोई फायदा नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ द सोसाइटी। उद्यमी या उद्यमकर्ता, उद्यम, इसका क्या ऐसा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब होता है बहुत जरूरी, इसका क्या रोल है सोसाइटी में, समाज में? तो इसका उत्तर है फंक्शनिंग यानी एंटरप्रेन्योरशिप आपके समाज जब चलता है, समाज जिस तरीके से विकास करता है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप या कहें उद्यम का बहुत बड़ा रोल है। आप उद्यमी होंगे, आप क्या करेंगे? कोई ना कोई एक बिजनेस डालेंगे तो समाज के लोगों को काम मिलेगा। आप प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट शेयर होगा तो समाज के लोगों को ही मिलेगा। आपको ऐसा बिजनेस होगा जो डेवलप कर रहा होगा, कोई विकास कर रहा होगा, तो भी समाज को फायदा मिलेगा। तो हर जगह सोसाइटी को फायदा, और अगर आप नहीं करते तो सोसाइटी को नुकसान। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ये भी एक मार्क्स के हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। डैश इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या होता है कि आप यहां पर हैं, दूसरे साहब यहां है और बातचीत हो रही है, फटाफट आपने यहां से आया और वहां जवाब दे दिया। तो अगर स्काइप देखें तो ये ऑडियो और वीडियो दोनों ही तरीके का आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। याहू मैसेंजर ये जब आया था, अभी थोड़ा कम यूज होता है, ये भी आप जैसे आजकल हम क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, उस तरीके की चीज अभी ये वैसी थी उस जमाने में। व्हाट्सएप तो खैर है ही है, ये तो सबसे पॉपुलर है हिंदुस्तान में, तो खासतौर पे विश्व में भी पॉपुलर हो रहा है। वैसे विश्व में टेलीग्राम, स्नैपचैट ऐसे भी चीजें चलती हैं। लेकिन फायरफॉक्स तो एक वेब ब्राउजर है। ये क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है। ये बेसिकली जो काम करता है वो आपकी HTTP यानी जो वेब पेजेस हैं उनको आपके, ये ऐसा एप्लीकेशन है जो वेब पेजेस को एक्सेस करता है, वेबसाइट्स दिखाता है, वेब एप्लीकेशन दिखाता है आपको। तो ये मैसेजिंग का काम नहीं करता। हाँ, इसके अंदर आप ये सब चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर मैसेजिंग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है जिसके अंदर बाकी चीजें चलती हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो गया, मैं आपको जरा दिखाता हूं, पहले चित्र से समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई एक दुर्घटना हो गई, या फिर आपको एक ड्रिल करनी है और आपको बच्चों को निकालना है, या फिर किसी आपकी इंडस्ट्री है वहां से लोगों को निकालना है, उसको हम कहते हैं इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब ये होता है आराम आराम से चलना नहीं होता है। इवैक्यूएशन का मतलब ये नहीं कि आराम आराम से चल के आइए, फटाफट निकलना होता है विदिन सेकंड, क्योंकि जान को खतरा होता है। तो इवैक्यूएशन ऐसा प्रोसेस है, या ये कहें कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर कोई भी नुकसान हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, या कोई दुर्घटना हो सकती है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपातकाल की सिचुएशन है, तो खाली करना होता है इवैक्यूएशन, फटाफट। Richard needs to set up a network for his office when he wants to save all the data in a centralized system, and other computers will take the services from the centralized system. Which architecture will be the best suitable for him? अब इनको करना क्या है, देखिए पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आंसर इसका है क्लाइंट सर्वर। रिचर्ड साहब हैं यहां पे, ये रिचर्ड हो गए। अब इनको क्या करना है,
कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, या इनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहां पर इनको डेटा रखना है, मतलब सेव करना है, और यहां पर ये काम करते रहे, अपने अलग अलग लोग काम करते रहे, लेकिन डेटा एक जगह रखना है। तो बेस्ट क्या होगा? क्लाइंट सर्वर, क्योंकि सर्वर जो होगा वो हमेशा बड़ी मशीन होती है, स्ट्रांग मशीन होती है, और सर्वर जो होता है क्लाइंट को फेवर करता है या उसकी मदद करता है, तो क्लाइंट सर्वर सबसे बेस्ट रहेगा। Dash is a device that converts digital computer signals into a form, analog signals, that can travel over phone lines and vice versa. तो इसका उत्तर पहले बताता हूं मैं आपको। उत्तर है इसका मॉडेम। मॉडेम होता क्या है? मॉडेम का अगर फुल फॉर्म देखें या थोड़ा बड़ा करूं तो ये होगा मॉडेम। देखिएगा कैसे बनेगा ये है एमओडी से होगा मॉड्यूलेटर, और डीएम से होगा डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग को मैं बताऊं तो इस तरीके के जो सिग्नल होते हैं हम एनालॉग कहते हैं। ये वाले सिग्नल हमारे इस तरह के, ये आपके एनालॉग होते हैं। ये आपका ए साइन ओमेगा टी इस तरीके से चलता है, याद होगा आपको, और ये आपके 0 और 1 पे चलते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल को बदलने के लिए, या डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी टेलीफोन लाइन है, वो तो एनालॉग लेती है, ये टेलीफोन लाइन है, ये एनालॉग लेंगी। लेकिन मॉड्यूलेटर या मॉडेम क्या करेगा? इसको डिजिटल में चेंज करेगा। फिर आपका जब काम हो गया और उसके बाद आप जब इसको टेलीफोन लाइन के थ्रू वापस भेजना चाहते हैं, जैसे आप अपलोड भी करते हैं, डाउनलोड भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं ना, तो चीजें आप लेते भी हैं और भेजते भी हैं, तो आप क्या करेंगे? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फिर से समझ लीजिए कि आपको डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना होता है, फिर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना होता है। इन दोनों वेव फॉर्म्स में, इन दोनों व्यवस्थाओं में ये अलग अलग टेक्निक्स है। बेसिकली किस तरीके से वेवफॉर्म को देखा जाएगा और समझा जाएगा, तो उसी को हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर या कहें हम मॉडेम कहते हैं। Dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to the set of rules that you define in a spreadsheet. Spreadsheet का सिंपल मतलब होता है रोज एंड कॉलम। अब हम जब स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सॉल्वर की। सॉल्वर का काम क्या होता है? मैं सॉल्वर का काम पहले आपको बताऊं। सॉल्वर का काम क्या होता है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई हमको एक मिनिमम नंबर डिफाइन करना है या फिर मैक्सिमम डिफाइन करना है, ये हमने रूल बता दिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे? ये रूल के हिसाब से यहां पर डेटा आएगा, राइट। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक रिजल्ट के हिसाब से, यानी रूल लगाएंगे आप कि भाई इतना, ये रूल्स हैं बकायदा आप लगाते हैं, और फिर उसके हिसाब से रिजल्ट आएंगे। क्लियर हो गया? इसको हम कहते हैं सॉल्वर। इसका उत्तर क्या है? सॉल्वर। Dash refers to the vertical and horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point. अब पहले मैं आपको जरा समझाऊं, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। होता यह है कि कभी भी आप डॉक्यूमेंट जब लिखते हैं तो उसमें आप इमेज जरूर डालेंगे, ये डालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना है तो इमेजेस उसमें रोल अदा करती है। अब आपका पेज तो कुछ इस तरीके से होता है साहब, आप यहां पर डॉक्यूमेंट डाल दें और हम लिखते तो ऐसे ऐसे, तो ये लिखेंगे तो क्या कहाँ आना चाहिए? साइड में आना चाहिए, क्योंकि छोटा इमेज है तो यहां पर आ जाएगा, बड़ी इमेज है तो ऊपर नीचे आएगा। तो इसको करने के लिए जो चीज हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। तो आप देखेंगे कि ये जो अलाइनमेंट होता है, इसमें हम आगे पीछे इधर उधर वो कंटेंट, मतलब इमेज, और जो कंटेंट है, कंटेंट बेसिकली सेंटेंसेस या पैराग्राफ जो लिख रहे हैं, वो कैसे दिखाई देंगे, कैसे अलाइन होंगे, वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलाइनमेंट कहते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ दी 6 क्वेश्चंस। तो आपके ये 6 सवाल हैं, इसमें से हम 5 के जवाब देंगे, लेकिन ये हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।